Dear students, today we are going to start our next theme 11. Topic is Rebels and the Raj, the Revolt of 1857. स्टूडेंट जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये आप लास्ट प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसके कॉजेज भी हो सकता है कि जब हम डिस्कस करें तो आप कहोगे ये हम पढ़ चुके हैं, पर इनको एक प्रॉपर फॉर्म में, एक पार्टिकुलर डिफरेंट शेप में हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस थीम में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉजेज डिस्कस ना करके उस इवेंट को डिस्कस करें जिसने स्टार्टिंग करी इस रिवॉल्ट की। वैसे तो इंडियंस की बहुत सारे रिवॉल्ट हुए ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट में। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज जो थी वो फोर्सली थी, हमारे टॉर्चर थी हमारे इंडियंस के लिए। तो ऐसे बहुत से रिवॉल्ट्स और मूवमेंट्स हुए, लेकिन ये एक पार्टिकुलर प्लेस या रीजन से रिलेटेड थे, मतलब एक पार्टिकुलर शेप नहीं बन पाया था। पर जिस रिवॉल्ट के हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा रिवॉल्ट था जिसने ब्रिटिशर्स की रूट्स को हिला दिया था। उसने सबसे पहले इस रिवॉल्ट ने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का सिंबल दिया था। आई रिपीट अगेन, हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी का इसने सिंबल दिया था। ये किस तरीके से ये लोग अगर एक हो जाएं तो ब्रिटिशर्स को टिकने नहीं देंगे। अब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी जो थी प्रॉपर टॉर्चर थे हमारे इंडियंस के लिए। जितने भी अमेंडमेंट्स हो रहे थे वो सारे ब्रिटियंस के लिए बेनिफिशियल थे, हमारे इंडियंस के लिए बहुत सारे क्रिटिकल जो कंडीशन थी उसमें भी वो फेस कर रहे थे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। तो आज 1857 के अकॉर्डिंग जो हम इंसिडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टार्टिंग है उस इंसिडेंट की कि कैसे ये इंडिपेंडेंस वॉर जो कहलाता है फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया 1857, सबसे पहला रीज़न क्या था ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि उस दिन इस इंसिडेंट की स्टार्टिंग कहाँ से, किस दिन से हुई इसकी स्टार्टिंग। क्लियर? तो लेट इन द आफ्टरनून ऑफ 10 May 1857 द sepoy in the cantonment of Meerut broke out in the Meenati on the late afternoon of 10 May 1857. Meenati began in the lines of the native infantry. It very quickly spread to cavalry, and then in the city, the ordinary people of surrounding villages and the taken also joined the sepoys. The sepoy took the charge of the armaments as well. 10 May 1857 को मेरठ यूनिटी के, मेरठ छावनी की जितने सिपॉयज थे इन्होंने अपनी यूनिटी में तोड़फोड़ मचाना स्टार्ट किया और यूनिटी छोड़कर बाहर की तरफ आने लगे। बाहर आकर उन्होंने कॉमन वेजेस से कांटेक्ट किया, कम्युनिकेशन किया, और जिस एरिया में उन्होंने स्टार्टिंग करी सबसे पहले आर्म फोर्सेस आगे आए, यानी पैदल चलने वाले जितने थे, महारथी थे, जो युद्ध में लड़ने वाले थे वो आगे आए। इसके कैवलरी ने घुड़सवार सारे बाहर निकल के आ गए और उन्होंने कॉमन वेजेस से कांटेक्ट किया। देन आफ्टर उन्होंने कैप्चर किया, उन्होंने आर्मामेंट हाउस पर धावा बोला और वहाँ सारे बम बारूद कलेक्ट कर दिए। बम बारूद कलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या करा, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बिल्डिंग थी, बंगले थे, ठीक है, टेलीग्राफी थी, उन्हें प्रॉपरली क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें प्रॉपरली डिस्ट्रॉय, दे वर डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड, उनको मतलब कि बिगाड़ना, तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया और कई जगह उन्होंने बम बारूद भी फेंके। अब फेंकने के बाद क्या हुआ कि जो था वो उन्होंने मेरठ से प्रॉपरली मूव करना स्टार्ट किया और मेरठ से मूव करते करते उन्होंने अदर तरह के प्लेसेस में एक्टिविटी स्टार्ट करी, तोड़फोड़ करना स्टार्ट किया। स्पेशली उन्होंने उन पर्सन को भी टारगेट बनाया जिनका अटैचमेंट जो था ब्रिटिशर्स मैन से था। उसमें शायद इंडियंस भी हो सकते थे क्योंकि रिप्रेजेंट्री, जमींदार, ये ग्रुप भी कांटेक्ट कर रहे थे, जो हमारे इंडियंस तो थे लेकिन ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में ज़्यादा आते थे। तो इन्होंने टारगेट ये आपके जो यूनिटी के सिपॉयज जो थे इन्होंने टारगेट इनको बना लिया। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, ऑफिसर्स बिल्डिंग को तोड़फोड़ करना स्टार्ट किया और द टेलीग्राफी लाइन ज्वाइनिंग दिल्ली विद मेरठ वॉज कट डाउन। मेरठ से मूव करते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़े और 11 May 1857 को दिल्ली पहुंचा। तो द टेलीग्राफी लाइन, उन्होंने इसके साथ क्या किया कि टेलीग्राफी लाइन जो दिल्ली और मेरठ को आपस में कनेक्ट करती थी उसको भी कट कर दिया। As darkness descended, many sepoys, a group
rode on horses towards Delhi. This group of sepoys reached at the gates of the Red Fort on the early morning of the 11th May. टेलीग्राफी लाइन कट गई, इससे क्या हुआ, दिल्ली में सब तरफ से डार्कनेस आ गया, अंधेरा छा गया। अब एक ग्रुप जो था, दिस ग्रुप ऑफ सिपॉय रीच एट द गेट्स ऑफ, ये ग्रुप जो सिपॉयज का था वो 11 मई को दिल्ली के रेड फोर्ट में पहुंचा। एंड दे कन्वीनियंस द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू लीड द मिलिट्री। इन सारे सिपॉयज थे, क्योंकि जो मेन जो हमारे इम्पोर्टेंस थी वो लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर की परमिशन की नीड थी कि वो चाह रहे थे सिपॉयज ये चाह रहे थे कि बहादुर शाह परमिशन दे कि हम अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करना स्टार्ट करें। तो रीज़न इज दैट, क्योंकि जिस समय ये पहुँचे उस समय रमज़ान का महीना चल रहा था और बहादुर शाह जफर जो थे वो शहरी का स्टार्टिंग कर रहे थे और एक विंडो से इस मिलिट्री का सिपाही पहुंचा, उनसे कहने लगा कि हमने इंग्लिशमैन का मर्डर कर दिया और इंग्लिशमैन का मर्डर करते करते हम मेरठ से दिल्ली आ चुके। एंड वी हैव कम फ्रॉम मेरठ आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिशमैन देयर बिकॉज दे आर, अब रीज़न जानना चाहें भाई क्यों मारते चले आ रहे, क्वेश्चन तो यही आएगा। तो उन्होंने आंसरिंग दिया कि दे आस्क्ड अस टू बाइट बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स with our teeth. These are corrupted the faith of Hindu and Muslim alike. मतलब उन्होंने क्लियर बताया सिपॉयज ने कि जो हम लोग बुलेट यूज़ कर रहे हैं हमारी मिलिट्री में, यादव मिलिट्री में सप्लाई की जा रही है, वो काव और पिग के फैट से बने हुए हैं और उन्हें कोटेड किया गया इनके फैट से। जो बुलेट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कोटेड है काव और पिग के फैट से, जिसको हम खोलने के लिए माउथ का टीथ का यूज़ करते हैं। तो ये फेथफुल ना तो हिंदूज के लिए है और ना ही मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि काव का जो फैट है, काव का जो फैट है वो हिंदूज के लिए रेस्पेक्टेबल और पिग का जो फैट है वो मुस्लिम के लिए हेटेड का रीज़न है। तो हम इसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड स्टार्ट किया। तो एंड एक ग्रुप तो बहादुर शाह जफर की परमिशन के लिए गया एंड अनदर ग्रुप ऑफ सिपॉय आल्सो एंटर द दिल्ली एंड द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द सिटी जॉइंड देम, और एक ग्रुप ने ऑर्डिनरी पीपल को अपने रिवॉर्ड में ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। एम्प्रेस वर किल्ड इन लार्ज नंबर, द रिच ऑफ दिल्ली वर अटैक्ड एंड लूटेड एंड इट वाज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। उस समय की कंडीशन ऐसी थी कि जो दिल्ली था ब्रिटिश कंट्रोल के बाहर हो गया, क्योंकि सिपॉयज ने सबसे ज़्यादा धमाक चौकड़ी जो उस समय थी रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था, मर्डर करना स्टार्ट कर दिया था। सम सिपॉयज रोड इनटू द रेड फोर्ट without observing the elaborate code expected of them. They demanded that the emperor give him his blessing. वो डिमांड कर रहे थे कि एम्परर उनको ब्लेसिंग दे दे कि वो रिवॉर्ड को अपने कंटिन्यू आगे बढ़ा सके। तो सराउंडेड बाय द सिपॉयज, जब चारों तरफ सिपॉयज से गिर गए तो बहादुर शाह के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो बहादुर शाह हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कंप्लीट the reward thus procured a kind of legitimacy because it could not be carried on the name of the Mughal emperor. The telegraphy line joining Delhi with the Meerut was cut down. As darkness descended, many sepoys rode on horses towards Delhi. This group of sepoys reached at the gates of the Red Fort on the early morning of 11th May. The convenience the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to lead the मिलिट्री, मतलब मिलिट्री को वो लीड करना स्टार्ट करें ताकि वो आगे की तरफ अपने ग्रुप को मूव करें। और बहादुर शाह जफर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ब्लेसिंग दी और रिवॉर्ड स्टार्ट किया। नॉर्थ इंडिया रिमेन क्विट थ्रू द 12th and 13th May। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक यहाँ पे कहीं भी ब्रिटिशर्स की कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अभी ब्रिटिशर्स का एक कौन सी ऐसी कंडीशन थी जिससे उन्होंने इस रिवॉल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो नॉर्थ इंडिया रिमेन क्विट द थ्रो 12th and 13th May once the news spread about fall of Delhi and Bahadur Shah Zafar has given his support to rebellion. Shah had blessed the rebellion's events moved swiftly. Cantonment after
cantonment in the Gangetic Valley, and some to the west of Delhi rose in unity. अब मैंने क्वेश्चन लास्ट आपसे ये किया था कि क्या रीज़न था कि अभी तक ब्रिटिशर्स ने कोई एक्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि नंबर्स ऑफ क्वालिटी उनके पास थी, न्यू टेक्निक्स के आर्मामेंट्स भी थे, तो क्या रीज़न था कि उन्होंने अभी तक एक्शन क्यों लिए, क्यों नहीं ली? क्वेश्चन इज दैट। तो रीज़न ये था कि इस समय अचानक ये अटैक जो उन पर हुआ, इससे वो अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को पहले उन्होंने सेव किया, वो अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ की सेफ में इन्वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।